झारखंड में दोस्तों इस वक्त डेलिस्टिंग वाला मामला सरना सनातन या परिसीमन वाला मामला चल रहा है। लोग इसी में उलझ के रह रहे हैं और तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। लेकिन इसी बीच हजारीबाग से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जो सुनते ही आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, दो मासूम बच्चे की, जिसमें एक बच्ची है और दूसरा बच्चा है, उन लोगों की मार करके, कथित तौर पर उन लोगों को मार करके यानी कि हत्या उन लोगों की कर दी जाती है। और हत्या ऐसे की जाती है, वो दरिंदे का नाम मैं आप लोगों को बताऊंगा। बाज़ाब्ता 3 दिन के बाद हजारीबाग पुलिस ने कैसे उनकी गिरफ्त की है और उनकी जो है वो गिरफ्तारी हुई है। पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, आप लोगों के सामने वो वीडियो पूरा मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। आखिर में वो कौन है जो आरोपी है? वो संजीत कुमार पासवान करके नाम है। और संजीत कुमार पासवान जो लड़की जिससे अवैध संबंध बनाना चाहता था, लेकिन वो प्रयास किया, प्रयास में वो सफलतापूर्वक कामयाबी उनको नहीं मिली। यूं ही उनके साथ में एक भाई, 3 साल की उनके भाई भी थी, यानी भाई भी था वो लड़की का, जो जिसकी उम्र महज 12 साल लड़की का उम्र है और 3 साल उनके भाई का उम्र है। दोनों लोगों को मार करके यानी कि उन लोगों की हत्या कर दी जाती है और कुएं में की लाश को फेंक दिया जाता है, बॉडी को, और दूसरे के तालाब में फेंक दिया जाता है। तो ये मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो रखने वाला हूं कि आखिर में हजारीबाग पुलिस का क्या कुछ कहना है। और ये मामले को आप लोगों ने देखे भी होंगे और अच्छे तरीके से आप लोगों को पता होगा। तो अभी वो आरोपी, लगभग 3-4 दिन ये मामला होने चला है और 3-4 दिन के बाद जो है उस आरोपी को जो है वो पकड़ा गया है, गिरफ्तारी उनकी हो चुकी है। हालात ऐसे है जो उनसे चला नहीं जा रहा है। अब कैसे चला नहीं जा रहा है, वो क्यों नहीं चल पा रहा है, इसके बारे में मुझे पता नहीं है। लेकिन वीडियो आप लोगों के सामने थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, आप लोग देख भी पा रहे होंगे साइड में। और उसके बाद में वीडियो आप लोगों को बाज़ाब्ता दिखाने वाला हूं कि आखिर में पुलिस का क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहले मैं वीडियो आप लोगों को दिखाता हूं। इस वीडियो के पहले आप लोग देखिए, उसके बाद में आगे की बातें करेंगे और डिस्क्राइब करेंगे और थोड़ा सा आप लोगों को सावधानियां क्या बरतनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर 3 दिन के बाद यहाँ पर सफलतापूर्वक वो शख्स, वो युवक की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो आरोपी है, गिरफ्तारी हो के उनके साथ क्या कुछ किया जा रहा है, पुलिस का क्या कुछ कहना है, वीडियो पहले आप लोग देखिए, फिर मैं आगे की बातें करेंगे। वीडियो देखिए पहले आप। तो बंदरे जैसा है, चेहरा छिपा लिया है, नहीं दिखाना चाह रहा है, इसलिए झुका हुआ है। चेहरा ऊपर करो जी, चेहरा ऊपर करो। हाँ, ए चेहरा उठाओ जी। अरे तो पीछे, तो पीछे। अरे थोड़ा पीछे हट जाइए। भागा जी। कहाँ काम करता था जी, कहाँ काम करता था? बैठो, नोट करें। ऐसी रूम चाहिए बाबू, बैठो। इसका कहना है कि किसी बात को लेके वहाँ पे इन लोगों के बीच अनबन हो गया, झगड़ा हो गया, और उस झगड़ा में आवेश में आके इसने जो है लड़की की हत्या कर, जो बच्ची और उसका छोटा भाई की हत्या की घटना घटी है। और उस घटना को कारित करने वाले अपराधी जो है उसकी अरेस्टिंग की गई है। और इसमें जैसा कि आपको पता है कि इसमें 90/26 कटकमदाग FIR जो है वो दर्ज किया गया था। और बच्ची का शव जो है वो पहले मिला था और उसके अगले दिन बच्चे का भी शव हम लोग को मिला था। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए हम लोगों ने एक SIT बनाया था, जिसमें कि ASP साहब उसको लीड कर रहे थे, अमित आनंद साहब भी थे उसमें, बाद में उनको ऐड किया गया था उस SIT में। और फिर DSP हेडक्वार्टर साहब यहाँ पे हैं, ये भी थे, इंस्पेक्टर्स और कई थाना के थाना प्रभारी जो है इस SIT में सम्मिलित थे। इसमें कई जगहों पे हम लोग छापेमारी कर रहे थे, लगातार फरार था और अलग अलग जगहों पर अपना ठिकाना भी बदल रहा था। और इसकी अरेस्टिंग जो है वो सदर थाना क्षेत्र से ही हुई है, शहर क्षेत्र से ही हुई है। इसमें घटना यही हुआ है कि जब बच्ची आई थी 27 को, तो उस दिन ये लगातार 1 आध महीने से बच्ची इससे, जैसे ये लोग कुछ मांगते हैं 10-20 रुपये दुकान वाले भी दे देते हैं, तो ये इस दुकान में काम करता था शोरूम में। तो उस शोरूम में आती थी तो पैसा वैसा ये बोलता है कि हम 10-20 रुपये उस बच्ची को दे देते थे। और बच्ची बीच बीच में बोलती थी कि हमको, इसका कहना है कि हमको मोबाइल दिलवा दो, साइकिल दिलवा दो। तो ये उसी बात का फ़ायदा उठा के इसको मोबाइल देने के लिए इसको बोला कि तुम आना, हम तुमको मोबाइल वगैरह देंगे। और इसको घुमाने के पर्पज़ से उसी दिन सेम दिन घुमाने के पर्पज़ से इसको ये जो जहाँ पे शव मिला था, शमशान घाट का जो क्षेत्र है
और वहाँ पे इसको ले गया था। और वहाँ पर उसी दिन इसका कहना है कि हमने कोशिश किया कि हमारे बीच कुछ संबंध वगैरह बने, हालांकि इसका कहना है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसका कहना है कि किसी बात को लेके वहाँ पे इन लोगों के बीच अनबन हो गया, झगड़ा हो गया, और उस झगड़ा में आवेश में आके इसने जो है लड़की की हत्या कर दी। और उसका भाई भी साथ में, क्योंकि 3 साल का था, साथ में था, तो इसका कहना है कि डर से मैंने उसकी भी वहीं पे गला दबा के हत्या कर दी और लड़की को वहीं छोड़ दिया जो झाड़ी जहाँ से बरामद हुआ था। और बच्चे को ये पास में एक कुआं है, तालाब है जहाँ पे कुआं है, उस कुएं में लाके बच्चे को इसने डाल दिया। इसमें एफएसएल की टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, सबको बुलाया गया था। एफएसएल की टीम आज ही कई रिकवरीज़ की हैं इसके कन्फेशन पे, और जो स्कूटी में उसको बिठा के ले गया था और जो भी बोरे में बच्चे को ले गया था वहाँ से ढो के डालने के लिए कुएं में, वो सारे आइटम्स जो हैं बरामद किए गए हैं, जिसको अनुसंधान में हम लोग लेकर आएंगे। और एसआईटी टीम के द्वारा लगातार 2 दिन से इसमें छापेमारी और इसमें काम भी किया जा रहा था। इसमें जो भी बोरा और स्कूटी वगैरह है वो बरामद किया गया है एफएसएल टीम के द्वारा। और इस छापेमारी दल में अमित आनंद, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बड़कागांव, एएसपी साहब अमित कुमार, ज्ञान रंजन डीएसपी हेडक्वार्टर हजारीबाग, सपन मेहता पिलावल अंचल पुलिस इंस्पेक्टर चंद्रशेखर कुमार थाना प्रभारी सदर, पुआनी सरोज कुमार थाना प्रभारी कटकमदाग, निमधारी रजक थाना प्रभारी कुर्रा, इकबाल हुसैन थाना प्रभारी गिद्दी, रंथू राव ओपी प्रभारी उरीमारी, पुआनी चितरंजन कुमार, पुन्नू यादव कुर्रा थाना, बिट्टू रजक ओपी प्रभारी पिलावल ओपी, और एएसआई लक्ष्मण तिवारी, मनोज कुमार कटकमदाग थाना क्षेत्र से, और तकनीकी शाखा के विभिन्न पुलिस पदाधिकारी और कर्मी जो हैं इसमें शामिल रहे हैं। तो ये घटना है 27 तारीख की ही घटना है, और इसको लेकर अभी इसकी अरेस्टिंग की गई है। और फर्दर जो कार्रवाई है हम लोग इसमें अभी कर रहे हैं, ताकि एविडेंस कलेक्शन और सारी चीज़ों पे हम लोग सही तरीके से वर्कआउट कर सकें। संजीत पासवान का साइको है क्या सर? कुछ वैसा इसका है? सामने ही है, अब देख रहे हैं क्या है क्या नहीं है। अब देखने से क्या समझ में आता है, अब तो हम लोग सर इसमें और किसी की संलिप्तता थी? देखिए, इसमें किसी का संलिप्त आया नहीं है। जो हम लोग को सीसीटीवी फुटेज भी मिला है, उसमें स्कूटी में बिठा के बच्ची को ले जा रहा है, और जो छोटा बच्चा है वो भी साथ में गया है, तो कोई और साथ में जाता हुआ भी नहीं दिख रहा है। और ये अकेले ही बच्ची को बेसिकली ल्यूर किया है। बच्ची को भी लगा है कि हमको ये मोबाइल वगैरह देगा या फिर हमारे साथ उससे अच्छा एक तरह से रिलेशन बना लिया, दोस्ती कर लिया समझिए। और दोस्ती करने के बाद ये बेसिकली एक तरह से दोस्त बना के और उसके बाद ये घटना किया है। तो बच्ची को शक नहीं हुआ होगा कि इस तरह का कुछ होगा या इस तरह से कुछ करेगा, तो वो बच्ची भी आराम से उसके साथ चली गई इस ल्यूर होकर। तारीख को ही इसकी हत्या कर दी गई। घटना के दिन जिस दिन बच्ची को लेके गया है उसी दिन इसकी हत्या जो है, और बच्चे की भी हत्या उसी दिन की गई। शोरूम में काम करता है वहाँ? क्या स्कूटी किसकी? लीजिए अपना इसका पंजीयन वाला चेक हुआ है? चेक किया नहीं, अभी प्राप्त नहीं है, वो आएगा तो उसमें फिर जो भी चीज़ें क्लियर नहीं है। वही तो बता रहे हैं कि स्वयं गया है। जो भी फुटेज वगैरह में आया है अकेला ही दिख रहा है, लड़की भी गई है और बच्ची थी, छोटी थी, ये भी आप समझिए, मतलब बड़ा व्यक्ति तो नहीं है। युवती को कैसे मारा गया? वो तो कह रहा है कि हम गला घोट के मारे हैं, बच्चे को भी बोल रहा है कि गला घोट के मारे हैं, लेकिन पीएम रिपोर्ट आएगा तभी हम लोग ऑफिशियली इसकी पुष्टि हमको आप लोग को कर पाएंगे। लेकिन उसका जो कहना है, उसका जो कन्फेशन है वो ये कह रहा है। यानी कहा जा सकता है ना सर कि दुष्कर्म करने का भी ये प्रयास किया था? देखिए, ये कह रहा है कि हम कोशिश की है उस तरह का मेकआउट करने का, दुष्कर्म का ये इसका तो नहीं मानना है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके मन में ये बात रही होगी जो हम लोग को समझ में आता है इसके माइंडसेट से, और उस तरह का नहीं हो पाया होगा कुछ जो इसका कहना है। क्योंकि हम लोग पुष्टि अभी इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि पीएम रिपोर्ट अभी हम लोग को भी नहीं मिला, कारण यही ना हो सकता है, और झगड़ा हो गया, और झगड़ा के बाद हो सकता है इसका। देखिए, हम लोग स्पेकुलेशंस पे हम लोग मतलब हम बयान तो नहीं दे सकते हैं, इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि बाकी ये चीज़ें हैं, ये फैक्ट्स हैं, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी हम लोग अभी प्रतीक्षा तो करेंगे। जो उसके परिजन सर आरोप लगा रहे थे कि हम कटकमदाग थाना भी गए, सदर थाना गए, लोसिंडा थाना गए। ये लोग बरही भी गए हैं बच्चे को खोजने के लिए। पहले भी बताया गया हमको, यहाँ तक जानकारी है कि पहले भी इनके क्षेत्र का कोई बच्चा गुम हुआ था तो बरही से मिला था। तो ये लोग प्रत्येक थाना क्षेत्र में ढूंढ रहे थे कि कोई बच्चा है क्या, आया है क्या, और ये लोग बरही भी गए हैं। ऑफिशियली इन लोगों को जब हम लोग कटकम थाना क्षेत्र को, थाना प्रभारी को खबर हुआ कि इस तरह से बच्चा ये लोग थाना क्षेत्र में ढूंढ रहे हैं, तो कटकमदाग थाना प्रभारी द्वारा इनको बुलाया भी गया था, और वहाँ पे 29 तारीख को उन लोगों ने आवेदन दिया उसको रिकॉर्ड करने के लिए। हमारे जानकारी में ये बात आई, और हमने कहा कि इसको सर्च कर लीजिए, सीसीटीवी फुटेज वगैरह जो भी लोग देख भी रहे थे। और ये जो अभियुक्त जो है संजीत पासवान, ये उसी दिन से फरार भी है, और ये सीसीटीवी फुटेज में उस दिन बच्ची शहर थाना क्षेत्र में दिखी भी है, लेकिन इंक्वायरी के बाद नहीं मिली बच्ची, तो 30 तारीख को उसमें एफआईआर इसलिए तुरंत दर्ज किया गया और फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। और 31 को फिर उसका जो है बच्ची का शव मिला है, और जैसा आपको पता है कि अगले दिन बच्चे का भी शव हम लोग को मिला, और उसमें फिर अगर हम लोग इसको ढूंढ ही रहे थे,
इसका नाम शुरू में था कि ये भी भागा हुआ है, तो पानी वगैरह बोलो पिलाएगा। टीवीएस शोरूम में काम करता था कि ओला के शोरूम ओला का ही शोरूम है, ये तो लिखा है इसमें, ओला शोरूम नियर लक्ष्मी पेट्रोल पंप, पेट्रोल पंप में काम करना शुरू किया था सामने। जैसा कि सर परिजन आरोप लगा रहे थे कि वो नामजद मतलब बल्कि शोरूम वाला ले गया थाना को ही बता रहे थे, जैसा उनका कहना है। नहीं देखिए, तो क्लियर है ना, जो भी है तो इन्वेस्टिगेशन में क्लियर है, तो स्पेकुलेशन तो मान लीजिए आरोप तो किसी पे भी लगा सकते हैं, लेकिन इसने किया है घटना और ये अपराधी है, इसने घटना किया है और इसकी अरेस्टिंग की गई। और ये जो भी फुटेज वगैरह और जो भी चीज़ें आई हैं उसकी पुष्टि भी हुई है और इसके बयान पे समझिए चीज़ें रिकवर भी हुई है, जिस स्कूटी का इस्तेमाल किया गया, जिस बोरे का इस्तेमाल किया गया बच्चे को, तो सारा रिकवरी जो है इसके कन्फेशन पे हुई है। अभी कन्फेशन लीडिंग टू रिकवरी सारी चीज़ों की गई है, जो कि बच्चे से और ये सबसे रिलेटेड है। उसका FSL अभी जब्ती भी किया है। FSL की टीम जो आई थी, रांची से हम लोगों ने बुलाया था, तो रांची से ये टीम आई है और रांची की टीम ने उसको सारा जब्ती भी किया है, तो इसी के बयान पे सब कुछ हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, वीडियो तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिए हैं। अब यहाँ पर ये वीडियो जो देखे हैं, पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि यहाँ पर ये जो मामला है हजारीबाग के कटकमदाग थाना जो है वो थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां 11 साल की बच्ची और उसके 3 साल के छोटे भाई की हत्या के जो है वो मामला सामने आई है। यानी कि दोनों बच्चे कुछ दिन लापता हुए थे, वही लापता होने के कारण इनके बाद में उनके शव बरामद किया गया। जब परिजन ढूंढने के लिए निकले तो उनका शव मिला और घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने भारी आक्रोश देखने को मिला। हजारीबाग पुलिस ने आरोपी संजीत कुमार पासवान को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच के बाद मामले का खुलासा करने का दावा कर रहा है। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी बच्ची के साथ में गलत हरकत जो है वो करने की कोशिश कर रही थी। विरोध होने पर मासूम, यानी कि विरोध वो लोग की और विरोध करने के बाद मासूम बच्ची के साथ में जो है वो मारपीट की और उनके साथ में उनकी जो है वो हत्या कर दी और उनके बॉडी को बोरे में भर के और तालाब में फेंक दिया। और जो ही विरोध में उनके भाई भी उतरा, 3 साल की उनका जो है वो भाई था, उनको भी मार करके और बोरे में भर के और कुएं में, जो स्थानीय वहां का इलाका है, उस इलाके में उनके शव को फेंक दिया जाता है। अब ये मामला इतना बड़ा हो जाता है कि लोग वहां पर आक्रोश हो जाते हैं और हर एक तरीके से धरना प्रदर्शन करने लग जाते हैं। मतलब लोग मांग करते हैं कि जो भी आरोपी है उनकी गिरफ्तारी हो। तो 3 दिन के बाद यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि झांसे दे करके उनके कोई यहाँ ओला में काम करता था, उनसे कहवा करके उस बच्ची के साथ में दोस्ती थोड़ा की। अब जाहिर सी बात है, दोस्ती की तो मोबाइल को लेकर के या फिर साइकिल को लेकर के मामला ऐसा चल रहा था कि मैं मोबाइल दिलवाऊंगा, साइकिल दिलवाऊंगा। इसी झांसे में उन दोनों को स्कूटी में बैठा करके और ले गया और उसको जो है वो ले जा करके और गलत हरकत करने की कोशिश की, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन, वो 2 भाई बहन उतरते हैं और जिसके बाद उन लोगों की जो है वो हत्या कर दी जाती है। तो झारखंड में ये इस तरीके के मामलात आए दिनों लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी खबर आप लोगों तक पहुंचती भी होगी और आप लोगों को पता भी होगा कि आए दिनों इस तरीके से जो आरोपी होते हैं वो खुलेआम घूमते हैं। उन लोगों की किसी भी तरीके से टेंशन नहीं होता है। इस पर चाहिए कि पुलिस प्रशासन सख्त हो। मैं मानता हूं कि पुलिस प्रशासन का ये कहना रहता है कि इस तरीके के लोगों को समाज में कोई जगह नहीं है और डरने की कोई बात नहीं है। उसको कहीं से भी ढूंढ निकाल करके और कानूनी कार्रवाई उन लोगों के साथ में की जाएगी, मैं मानता हूं। लेकिन जान जो चली जाती है वो तो जान वापिस नहीं आएगा ना। तो इससे ये है कि ऐसे कदम उठाना चाहिए कि इस तरीके के जो है वो कारनामे को अंजाम देने से पहले, अंजाम तक लाने से पहले 1000 मर्तबा सोचे और जो ही सोचे तो भी सोचते ही रह जाए, क्योंकि उनका हिम्मत ना हो कि मैं जा करके ये काम को अंजाम दूं। तो बहरहाल दोस्तों, ये खबर था, ये खबर आप लोगों तक पहुंचा दिया हूं। वीडियो आप लोगों ने देख लिए हैं, इसके बारे में आप लोगों का क्या कुछ ख्याल है बताइएगा, जरूर इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।